नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं रूबरू बिहार। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार राजनीतिक नेताओं को लेकर अपनी तरफ से बयान जारी कर रहे हैं। इस क्रम में आपको बता दें कि प्रशांत किशोर 2024 के अक्टूबर में अपनी पार्टी गठित करने वाले हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर नए बातों को लेकर खुलासा करते नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि इस बार बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर चुनाव लड़ाया जा सके, यानी विधानसभा चुनाव को टारगेट करते हुए प्रशांत किशोर ने खुले तौर पर एक बड़ी बात रख दी है। जैसा कि आपको बता दें कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जब भी कोई बात कहते हैं तो उस बात का एक अलग ही मायना सेट किया जाता है, और इसी क्रम में एक बार फिर से यह देखने को मिल रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी पर हमलावर हैं। इससे पहले आपको बता दें कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की राजनीतिक रंग को लेकर कई बड़े खुलासे कर चुके हैं, और इस क्रम में जब बीजेपी को लेकर सवाल पूछा गया तो प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी की स्थिति अभी यह है कि बिहार में खास तौर पर कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर चुनाव लड़ाया जा सके, जिस पर कम से कम अच्छे वोट की अपेक्षा रखी जा सके। यहीं पर आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का यह भी मानना है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही अभी बीजेपी बिहार में टिकी हुई है, यानी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिलते आए हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को साइड कर दे तो बीजेपी के पास शीर्ष नेतृत्व में भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो आगामी चुनाव और आगामी मुद्दे पर अपनी बातों के दम से जनता का हौसला या यूं कहें तो उनके विश्वास को जीत सके। ऐसे में प्रशांत किशोर का यह दावा काफी सुर्खियों में बना हुआ है। प्रशांत किशोर ने यह साफ तौर पर कहा है कि जैसे तालाब में मछली पकड़ने के लिए हाथ मारते हैं, वैसे ही बीजेपी बिहार में एक नया चेहरा ढूंढने के लिए हाथ मार रही है। यहां पर समीकरण का खेल बीजेपी चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को यह हो रहा है कि बिहार में कोई चेहरा उपस्थित नहीं है। देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम घटक दल अपने अपने तैयारी में जुटे हुए हैं। एनडीए अपनी तैयारी में, तो वहीं पर महागठबंधन अपनी तैयारी में जुट गए हैं। तो अब इसी वक्त आपको बताएं तो नए दौरे का भी एक सिलसिला जारी हो गया, यानी कि देखा जाए तो महागठबंधन बिहार में विधानसभा को टारगेट करने के लिए अभी से ही दौरे पर निकलने वाली है। इसका खुलासा साफ तौर पर हो चुका है। तो वहीं पर बीजेपी अभी से एक टारगेट सेट कर रही है जदयू के साथ मिलकर। ऐसे तो ऐलान कर दिया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, यानी नीतीश कुमार मुखिया होंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है, प्रशांत किशोर ने जब खुले तौर पर कहा कि बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी को हटा दे तो बिहार में और देश भर में शीर्ष नेतृत्व की भी बात खुलकर इन्होंने कही है कि कोई ऐसा चेहरा उपस्थित नहीं है जिस पर जनता विश्वास कर सके। और खास बात यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में ये नतीजे ने साफ जाहिर कर दिया है कि नीतीश कुमार को अपना तो लेती है, लेकिन बीजेपी हर बार यह देखती है कि नीतीश कुमार ही अगर इनके पार्टी इनके गठबंधन में रहेंगे तो जीत हासिल हो सकती है। इसके बजाय बीजेपी का अस्तित्व खुद में अपने आप में बिहार में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।